यह कहानी है अयान और रोहन की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। अयान बहुत होशियार था, लेकिन कभी कभी उसका घमंड झगड़ों का कारण बनता था। रोहन हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, लेकिन उनके स्वभाव का फर्क अक्सर छोटे छोटे झगड़ों की वजह बन जाता था। फिर एक दिन उन्होंने समझा कि सच्ची दोस्ती हर झगड़े से बड़ी होती है। जंगल की यात्रा का आरंभ। अयान ने जंगल की यात्रा की योजना बनाई। रोहन थोड़ा डरता हुआ अयान को देख रहा था। दोनों ने कठिन रास्ते पर चढ़ाई शुरू की। आखिरकार उन्होंने झरने तक पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी की। दोनों ने थोड़े से खाने पीने का सामान लिया और सुबह सुबह निकल पड़े। रास्ते में ऊंचे पेड़, चहकते पंछी और हवा की ठंडी सरसराहट थी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बड़ा कुआं दिखा। अयान ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, देखना, मैं इसका किनारा पार करके दिखाता हूँ। पर अयान ने उसकी बात न सुनी और फिसलकर कुएं में गिर पड़ा। रोहन ने घबराकर कहा, अब मुझे उससे बचाना होगा। कुआं गहरा था। अयान ऊपर चिल्लाने लगा, मदद करो रोहन, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। अब रोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। वह जानता था कि अकेले उसके बस की बात नहीं है, पर दोस्त को छोड़कर जाना भी नामुमकिन था। रोहन ने आसपास देखा, तभी उसे पास में पड़ी एक लंबी बेल दिखाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और उस बेल को कुएं में नीचे उतारा। अयान, इसे पकड़, उसने आवाज दी। अयान ने बेल पकड़ने की कोशिश की, पर डर के कारण उसका हाथ बार बार फिसल रहा था। रोहन लगातार उसे हौसला देता रहा, तू कर सकता है अयान, हिम्मत मत हार। दोस्ती और ताकत। अयान पूरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और पश्चाताप था, सच्चाई का एहसास। रोहन, अगर तू न होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। दोस्ती का मतलब ही है मुश्किल वक्त में साथ देना। मैं वादा करता हूँ। गांव वापसी। अयान और रोहन एक साहसी यात्रा से लौट रहे हैं। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की कहानी सुनी। बुजुर्गों ने कहा, अकेले चलने से इंसान गिर जाता है। अब अयान दूसरों की मदद करने में आगे रहने लगा। अयान और रोहन की दोस्ती और गहरी हो गई। दोस्ती का असली मतलब मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना है।